आदमी पार्टी में लंबे समय से चल रही अंदरूनी खींचतान और असंतोष अब एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में बदल गया है, जहां राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा कर दी और इस कदम ने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया। शुक्रवार 24 अप्रैल 2026 को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने न केवल अपने इस्तीफे की घोषणा की, बल्कि यह भी दावा किया कि यह फैसला अकेले उनका नहीं बल्कि उनके साथ पार्टी के 2/3 से अधिक राज्यसभा सांसद भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अब अपने मूल सिद्धांतों और विचारधारा से भटक चुकी है और पार्टी में काम करने का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि जिस पार्टी को उन्होंने अपने युवा जीवन के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से सींचा, आज वही पार्टी उस दिशा में नहीं है जिसके लिए उसे बनाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में आज टॉक्सिक माहौल बन चुका है, जहां काम करने से रोका जाता है, संसद में बोलने से रोका जाता है और कुछ निर्णय लेने की प्रक्रिया कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित हो गई है। राघव चड्ढा ने दावा किया कि अब पार्टी चंद भ्रष्ट और समझौता करने वाले लोगों के हाथ में सिमट कर रह गई है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति छोड़ देना, दूसरा, उसी पार्टी में रहकर सुधार की कोशिश करना और तीसरा, एक नई दिशा में आगे बढ़ते हुए सकारात्मक राजनीति करना। और उन्होंने तीसरे विकल्प को चुना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ संदीप पाठक और अशोक कुमार मित्तल भी मौजूद थे और उन्होंने दावा किया कि उनके साथ कुल 7 राज्यसभा सांसद इस निर्णय के साथ, जिसमें स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत साहनी और अन्य नाम शामिल बताए गए। सबसे पहला नाम स्वाति मालीवाल का सामने आता है, जो दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं और जनवरी 2024 में राज्यसभा पहुंची। उनका अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ विवाद भी लंबे समय तक सुर्खियों में रहा था और पार्टी के भीतर मतभेदों की चर्चाओं को और तेज कर गया था। इसके बाद अशोक कुमार मित्तल का नाम सामने आता है, जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर है और हाल ही में राज्यसभा में डिप्टी लीडर के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्हें पार्टी के भीतर एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक और संगठनात्मक चेहरा माना जाता था। इसके अलावा संदीप पाठक का नाम भी सूची में प्रमुखता से लिया जा रहा है, जो आपके राष्ट्रीय महासचिव हैं और आईआईटी दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर रहे हैं। उन्हें पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिकार माना जाता था और संगठन निर्माण से लेकर चुनावी रणनीति तक में उनकी बड़ी भूमिका रही है। इसके अलावा पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह, जिन्होंने 2022 में राजनीति में कदम रखा और पंजाब से राज्यसभा सांसद बने, उनका नाम भी इस कथित बदलाव से जोड़ा जा रहा है, जिससे राजनीतिक हलकों में आश्चर्य और चर्चा दोनों बढ़ गई है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में पहचान बनाने वाले बलवीर सिंह सचेवाल, जिन्हें इको बाबा के नाम से जाना जाता है और पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त है, उनका नाम भी सूची में शामिल बताया जा रहा है, जिससे यह मामला और भी व्यापक राजनीति आयाम लेता दिख रहा है। इसके अलावा समाज सेवी और शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय विक्रमजीत सिंह साहनी, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है, और पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र गुप्ता का नाम भी इस कथित राजनीतिक फेरबदल से जोड़ा जा रहा है। इन सभी नामों के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया और हर तरफ ये सवाल उठने लगा कि क्या वास्तव में राज्यसभा के भीतर कोई बड़ा संगठनात्मक बदलाव होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुल 7 राज्यसभा सांसद इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का हिस्सा हैं, जिससे आम आदमी पार्टी के संसद में ताकत पर सीधा और गहरा असर पड़ सकता है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो राज्यसभा में पार्टी की स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी और इसका राजनीतिक प्रभाव काफी कमजोर हो सकता है। इसी बीच राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी अब अपने मूल विचारों और सिद्धांतों से भटक चुकी है और पार्टी के भीतर का माहौल पूरी तरह बदल गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो गई है और निर्णय कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित रह गया है, जिससे बाकी नेताओं और कार्यकर्ताओं की आवाज दबाती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस पार्टी को उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 15 वर्ष दिए, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा, आज वही पार्टी उस रास्ते पर नहीं है जिसके लिए उसे बनाया गया था। सुने ये बयान। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप 1 साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों, लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है
क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। राघव चड्ढा ने आगे ये भी कहा कि पार्टी के भीतर अब ऐसा माहौल बन चुका है जहां काम करने की आजादी सीमित है। संसद में बोलने और अपनी बात रखने पर रोक जैसी स्थिति महसूस होती है और यही कारण है कि कई लोग असहज महसूस करते थे। उन्होंने दावा किया कि उनके पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति को छोड़ देना, दूसरा, उसी पार्टी में रहकर बदलाव की कोशिश करना और तीसरा, एक नए मंच के साथ आगे बढ़ना। और उन्होंने तीसरे विकल्प को चुना। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके साथ कुल 7 राज्यसभा सांसद इस निर्णय के समर्थन में हैं और सभी ने आवश्यक दस्तावेज राज्यसभा के सभापति को सौंप दिए हैं। उनके अनुसार 2/3 सांसदों का समर्थन इस विलय को संवैधानिक रूप से वैध बनाता है और इसी आधार पर ये राजनीतिक कदम उठाया गया है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल और अधिक तेज हो गई और मीडिया से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों तक हर जगह इस घटनाक्रम पर गहन चर्चा शुरू हो गई। इसके बाद जानकारी सामने आई कि राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इन सांसदों के विलय को मंजूरी दे दी है और संसद की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इन्हें भाजपा सांसदों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस घटनाक्रम ने संसद के भीतर सत्ता संतुलन को पूरी तरह बदल दिया और भाजपा की स्थिति पहले से और अधिक मजबूत हो गई है। भाजपा ने इस पूरे घटनाक्रम का स्वागत करते हुए इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के भीतर एक वैध राजनीतिक बदलाव बताया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कड़ा विरोध जताया और राज्यसभा के सभापति के समक्ष अयोग्यता की मांग रखी है। पार्टी का कहना है कि ये दल बदल विरोधी कानून का उल्लंघन है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राज्यसभा में राजनीतिक स्थिति पूरी तरह बदल गई है। जहां पिछले आम आदमी पार्टी के 10 सांसद थे, अब केवल 3 सांसद ही बचे हैं और इससे न केवल पार्टी की सदस्यीय ताकत प्रभावित हुई है बल्कि उनके राजनीतिक प्रभाव में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। दूसरी ओर भाजपा की संख्या बढ़कर 113 सांसदों तक पहुंच चुकी है, जिससे सदन में उसका प्रभाव और भी मजबूत हो गया है। राघव चड्ढा ने बाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि वे राजनीति में करियर बनाने नहीं आए थे बल्कि जनता की सेवा करने आए थे। उन्होंने कहा कि वे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उनके सामने एक सुरक्षित और बेहतर करियर था, लेकिन उन्होंने उसे छोड़कर राजनीति को चुना। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उन्हें ये महसूस हुआ कि पार्टी की दिशा बदल गई है और इसीलिए उन्होंने ये कठिन निर्णय लिया। सुनिए बयान। पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं, और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 MPs ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग
जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? आप ऐसे समझिए, आप में से जितने ऑफिस गोइंग लोग हैं, उन्होंने अपने समर्थकों को भरोसा दिलाया कि वे अब भी जनता के मुद्दों को पूरी मजबूती के साथ उठाते रहेंगे और नए मंच से और अधिक सक्रिय भूमिका निभाएंगे। कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिससे न केवल आम आदमी पार्टी की राजनीतिक स्थिति को गहरी चुनौती दी है, बल्कि देश की संसदीय राजनीति में नए समीकरण, नई बहस और नए राजनीतिक गठबंधनों की संभावनाओं को भी जन्म दे दिया है। आने वाले समय में इस घटनाक्रम के और भी बड़े राजनीतिक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।